देखते हैं बच्चों, यू कंप्लेन सिंस द बॉयज लाफ एट यू एंड डू नॉट केयर अबाउट यू, कि तुम्हारी हमेशा तुमने ये शिकायत तुम करते थे। क्या तुम्हारी शिकायत रही है दैट द बॉयज लाफ एट यू, कि लड़के जो है तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, डू नॉट केयर अबाउट यू, और तुम्हारी जो प्रति जो है कोई चिंता या कोई तुम्हारी देख रेख नहीं करते हैं। नॉट केयर अबाउट यू, कि तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते हैं। एंड दैट यू आर नॉट ट्रीटेड एज यू वर एट होम, और तुम इस तरह से हर जगह ट्रीट नहीं किए जाओगे, इस तरह से तुम्हारे साथ बर्ताव नहीं किया जाएगा जैसा तुम्हारे साथ यू वर एट होम, जैसा घर पे होता था वैसा माहौल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। माई डियर, दैट इज़ वन चीफ रीज़न फॉर यू आर बींग सेंट टू स्कूल, यही एक प्रमुख कारण है जिस वजह से तुम्हें स्कूल भेजा जा रहा है। टू इन्योर, यहाँ पे इन्योर का मतलब है ताकि तुम्हें इस स्थिति का पहले से इस स्थिति का तुम अभ्यास करना सीख जाओ कि हर जगह वैसा अपनी परिस्थिति के अनुसार हमें माहौल नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं या उम्मीद करते हैं। इन्योर यू बी टाइम्स टू द अनअवॉइडेबल रब्स एंड अनसर्टेन रिसेप्शंस यू में मीट विद इन लाइफ, तो जब तुम ऐसे स्थिति से अपने आप को आदी करा लोगे, क्योंकि ऐसी स्थिति का तुम्हें अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। यू बी टाइम्स का मतलब होता है समय से पहले ही तुम जो कठिनाइयाँ, जो तुम्हारे रास्ते में आने वाली दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं, रब्स हैं, उनको तुम पहले अनअवॉइडेबल, जिसे तुम चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते, उन दिक्कतों का सामना करना। एंड अनसर्टेन रिसेप्शन, जो अनिश्चित तरीके से हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। यू मे मीट विथ इन लाइफ, जो तुम्हें अपने जीवन में मिलेंगे, इनसे तुम पहले से ही अभ्यासरत हो जाओगे और समझ जाओगे। इसीलिए हमें हर परिस्थितियों के अनुसार रहना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा जैसे हम चाहते हैं वैसे हमें नहीं मिलती। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें उन परिस्थितियों के हिसाब से रहना भी अभ्यासरत हो जाना चाहिए। यू कैन नॉट ऑलवेज बी विथ मी, तुम हमेशा तो मेरे साथ नहीं रह सकते। एंड परहैप्स इट इज़ एज वेल दैट यू कैनॉट, कि हाँ ये सही है कि तुम नहीं रह सकते। बट यू मस्ट नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू शो द सेम कंसर्न अबाउट यू एज आई शुड, लेकिन तुम दूसरों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ घर में बर्ताव किया या मैंने तुम्हारे प्रति जो भावनाएं रखी, वैसे दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारे साथ वही सहानुभूति या वही भावनाएं रखें। यू हैव हिदर टू बीन अ स्पॉइल चाइल्ड, मतलब अब तक तुम जो है एक बुरे हुए लड़के रहे हो। इधर टू का मतलब बच्चों यहाँ पे है, हिदर टू मीन्स इस समय तक या अभी के समय तक तुम जो है एक बिगड़े लड़के रहे हो। एंड हैव बीन यूज टू हैव योर ओन वे, और तुमने अपनी मनमानी ही चलाई है। वे अ गुड डील, जैसे कि तुम चाहते थे अपने हिसाब से, जो तुम्हें अच्छा लगता था तुम वैसे को अपने हिसाब से डील करते थे, बोथ इन द हाउस, घर में भी, और यदि तुम अपने प्ले फेलोज यानी खेलने वाले मित्रों गणों के साथ रहते हो तब भी तुम अपनी मनमानी करते रहे हो। विथ होम यू वर टू फॉन्ड ऑफ बीइंग अ लीडर, जहाँ तुम एक नेता बन के रहना पसंद करते थे अपने दोस्तों के बीच में। बट यू हैव गुड नेचर, लेकिन तुम्हारा एक नेचर जो है बहुत अच्छा है, तुम्हारी सोचने की शक्ति अच्छी है। एंड यू विल गेट द बेटर ऑफ दिस इन टाइम, और तुम बहुत अच्छा बेटर कर लोगे समय के साथ साथ। यू हैव नाउ गॉट अमंग अदर बॉयज हु आर योर इक्वल, तुम मतलब तुम जो है उनके साथ हो। यू हैव नाउ गॉट अमंग, किसके साथ हो तुम? अमंग द अदर बॉयज, जो तुम्हारे साथ अन्य लड़के हैं जो तुम्हारे समान या तुम्हारे इक्वल यानी कि बराबर हैं, या तुमसे बड़े हैं, या तुमसे बलशाली हैं। देन योर सेल्फ, एंड हु हैव समथिंग एल्स टू अटेंड टू बिसाइड्स ह्यूमरिंग योर विम्स। ह्यूमरिंग का मतलब यहाँ पे बच्चों बताया गया है संतुष्ट करते हुए, और यहाँ पे बताया गया है फैंसीज यानी होता है अभिरुचियाँ, और विम्स यानी होता है सनक, किसी चीज़ को करने की सनक। तो हु हैव बीन मतलब जो तुम्हारे साथ लड़के जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो तुमसे बराबर हो, बड़े हो या शक्तिशाली हो, उनके पास और भी क्रियाएं हैं इसके अलावा किस चीज़ के अलावा, तुमको संतुष्ट करने के अलावा, और उनके और भी सनक और भी अभिरुचियाँ हैं। एंड यू फील दिस इज़ एज अ रिपल्स, और तुम जो हो उसे गलत समझते हो। इनजस्टिस मतलब तुम्हारे हिसाब से जो है वो न्यायपूर्वक नहीं है, इनजस्टिस है या गलत है। तो तुम ऐसे क्या सोचते हो कि तुम इसे गलत मानते हो, ये तुम्हारे ऐसे विचार हैं। बट द फर्स्ट लेसन टू लर्न, लेकिन जो तुम्हें सबसे प्रमुख पार्ट, जो पहला पार्ट जो तुम्हें लर्न करना है वो ये है कि इज़ दैट देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड बिसाइड्स योर सेल्फ, यानी कि और भी लोग हैं इस संसार में तुम्हारे अलावा जो रह रहे हैं। तो तुम्हें सबके हिसाब से वो फील करना है, हर जगह अपना ही हिसाब नहीं चलाना है। ऐसा एक पिता ने अपने पुत्र को समझाया है।
आगे देखते हैं, देयर आर नंबर ऑफ द बॉयज़ इन द स्कूल वेयर यू आर, मतलब जहाँ पे तुम जा रहे हो, जिस स्कूल में तुम हो, जिस स्कूल में तुम जा रहे हो, वहाँ के लड़के, वहाँ के जितने भी बॉयज़ हैं, हुज अम्यूजमेंट एंड परस्यूट, मतलब जिनका मनोरंजन और जिनका उनका स्वयं का काम, वो उनके लिए एज मच कंसिक्वेंस, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम अपने काम के लिए महत्वपूर्ण वक्त देते हो, तो उनका काम भी उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए तुम्हें उन्हें अपने अनुसार जो है स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम्हें उसमें अपने काम को महत्व न देके उन सबके कामों को अपने हिसाब से स्वीकार कर लेना चाहिए। यू मस्ट गिव अ वे इन योर टर्न्स एंड द मोर ऑफ द चाइल्ड, यदि तुम ज़्यादा बचकानी हरकतें रखोगे, द मोर ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स का मतलब है यदि अहंकार, यदि तुम ज़्यादा अहंकार और अपनी बचकानी हरकतें वहाँ पर चलाते रहोगे, उसको ज़्यादा महत्व दोगे, तो तुम क्या एक्सपोज, मतलब क्या तुम दिखाना चाहोगे, यू एक्सपोज यूर सेल्फ टू बी द मोर थ्रेटेंड, थ्रेटेंड का मतलब होता है निसफल हो जाना, और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम इस तरह की स्थिति बनाओगे कि लोग तुम्हारे हर उसको निसफल मानकर और तुम्हारे ऊपर हंसने का तुम खुद एक पात्र बनोगे। तो क्यों फिर यहाँ पे बोलते हैं, पिता ने बोला कि ट्रू इक्वालिटी इज़ ओनली, यानी कि जो सच्ची मायने में जो बराबरी है वो एक वास्तविक नैतिकता और वास्तविक बुद्धिमानी ही है। ट्रू इक्वालिटी इज़ द ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू wisdom. Remember always that you are but one among others and you can hardly mistake your place in society, मतलब कि ये तुम घर में सोच सकते हो, हमें ये सोचना है, हमेशा ये याद रखो कि तुम दूसरों के बीच में हमेशा एक हो, शायद ही ऐसा तुम समाज में अपने स्थान को गलत समझोगे, समाज में तुम अपने जो तुम्हारी पोजीशन होगी तुम उसको जो हो गलत समझोगे। यू हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन द सोसाइटी, इन योर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लीज, मतलब अपने पिता के घर में तुम जैसा चाहते हो, जिस प्रकार से चाहते हो, जिस प्रकार से तुम्हें खुशी मिलती तुम रह सकती हो, बट इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड द कॉम्पिटिटर्स एट एवरी टर्न, मतलब जब तुम संसार के क्षेत्र में आओगे तो वहाँ पे हर मोड़ पर, हर क्षेत्र पर तुमको जो है एक प्रतिद्वंदी यानी तुम्हारा एक कॉम्पिटिटर तुमको खड़ा तैयार मिलेगा। एंड यू आर नॉट बॉर्न द किंग सन, और तुम जो है एक राजा के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है टू डिस्ट्रॉय, टू डिक्टेट टू दैम, कि तुम उन पर हुकूमत चलाओ या अपने हिसाब से तुम उनका जो है इनको डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर सको, डिस्ट्रॉय कर सको या उन पर हुकूमत चला सको। तुम एक राजा के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है कि तुम हज़ारों लोगों के ऊपर तुम अपनी हुकूमत चला दो। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर देयर फेट, तुम्हें जो जिनके लोगों के बीच में तुम रहोगे, तुम्हें उनको अपना एक उनके फेट में, मतलब उनके भाग्य में अपना एक हिस्सा मानकर ही स्वीकार कर लेना है। और सेटल योर डिफरेंस एमिकेबली, का मतलब होता है बच्चों की मित्र भाव से, मतलब एक फ्रेंडली वे में तुम्हें उसको स्वीकार कर लेना है, और अगर कोई शंका है किसी प्रकार की, तुमको कोई कष्ट है तो उसको मित्र भाव से ही निपट लेना है, उसको मित्र भाव से ही उसको दूर कर लेना है। यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल एंड आई विश यू बी द रिकाउंसल्ड टू योर सिचुएशन एज सून एंड विथ एज अ लिटिल पेन एज यू कैन, मतलब लास्ट में पिता जो है अपने पुत्र को कह रहे हैं कि तुम्हें जिस स्कूल में जैसे तुम रह रहे हो, तुम्हें स्कूल में जो भी चीज़ मिल रहा है, तो मैं ये तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ, ये चाहता हूँ कि तुम अपनी जो भी तुम्हारी कंडीशन है उसमें कम से कम मतलब द सिचुएशन, जो भी तुम्हारी सिचुएशन है एज सून, उसमें कम से कम कष्ट को सहते हुए या भोगते हुए शीघ्र जो है तुम उसमें क्या कर लोगे, अपने आप को उस सिचुएशन के अनुरूप सेटल कर लोगे और अपने एक अच्छा सा एक सेटलमेंट बना लोगे उनके बीच में जो तुमसे बाहरी हैं, और जो तुम्हारे स्कूल के साथीगण हैं उन जो तुमसे बाहरी हैं उनके साथ भी तुम एक अच्छा तालमेल बना लोगे। तो ऐसा एक पिता ने जिनका नाम है विलियम हेजलिट, उन्होंने अपने पुत्र को इस प्रकार से कुछ समझाइश दी है कि अब तुम संसारी रूपी क्षेत्र में आ गए हो तो तुम्हें क्या कौन कौन सी प्रतिद्वंदियाएँ मिलेंगी, कौन कौन सी तुम्हें कष्ट परेशानियाँ होंगी, क्योंकि जब तुम घर पे थे तो परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुसार थी, तुम वहीं के राजा थे, तुम अपने हिसाब से हर चीज़ लीडर बन के उसको सहते थे, परंतु अब जब तुम बाहर आओगे तो वहाँ तुम्हें स्थितियाँ तुम्हारे अनुसार नहीं मिलेंगी और तुम उनके बीच में लीडर नहीं रहोगे, तुम्हें हो सकता है तुम्हारे बराबर के, तुमसे मजबूत या तुमसे बराबर के लोग मिले, तो तुम्हें उनके सबके साथ एक तालमेल बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से विलियम हेजलेट ने अपने ही पुत्र को इस ऐसे के माध्यम से सारी चीज़ें समझाई हैं। तो बच्चों जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आएगी। तो अब हम यू कंप्लेन से लेकर
पेन एज यू कैन तक के जितने भी लास्ट पैराग्राफ में हमें डिफिकल्ट वर्ड्स मिले हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों इनकी मीनिंग्स कुछ इस प्रकार से हैं। इन्योर का मतलब बच्चों होता है अभ्यास होना, बी टाइम्स का मतलब होता है समय से पहले, एंड अनअवॉइडेबल जिसे हम टाल नहीं सकते, जिसे हम इनकार नहीं कर सकते, अनसर्टेन अनिश्चित, हिदरटू इस समय तक, ह्यूमरिंग संतुष्ट करते हुए, विम्स यानी कि सनक, फैंसीज अभिरुचियां, अम्यूजमेंट यानी कि मनोरंजन, परस्यूट्स का मतलब होता है कामकाज, कंसिक्वेंस महत्वपूर्ण, एक्सपोज यानी किसी चीज़ को दिखाना, शो करना, एंथ्रेटेड का मतलब होता है निसफल हो जाना या फेल हो जाना, कुल मिला के, कॉम्पिटिटर्स यानी जो आपके साथ प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, एमिकेबली का मतलब होता है मित्र भाव से यानी कि मित्रपूर्वक यानी कि फ्रेंडली वे में, रिकाउंसिल्ड यानी कि पुनः मैत्री, रब्स का मतलब होता है बच्चों बाधाएं, और ईयर्स का मतलब होता है अहंकार। तो बच्चों ये थी इस लास्ट के 2 पैराग्राफ्स की डिफिकल्ट वर्ड्स प्लस मीनिंग। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेटर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें एक पिता ने अपने ही पुत्र को कुछ समझाना चाहा है और वो सुझाव देनी चाहिए है जो उनकी नज़र में बिल्कुल बेस्ट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ऐसे जो विलियम हेजलिट जी के द्वारा लिखा गया है वो आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे जो भी वीडियोस आएंगे बच्चों तो इनकी एक्सरसाइज पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।